और देखिए, वॉर जोन में एयरफोर्स के साथ समन्वय, एयर डिफेंस का समावेश, ड्रोन और यूएवी का सटीक इस्तेमाल, लाइटिंग, म्यूनिशन और स्वाम ड्रोन के जरिए नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग वॉरफेयर। भारतीय सेना हर तरह से खुद को तैयार कर रही है। दुश्मन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी की जा रही है। और इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के न्यू वॉरफेयर का स्वरूप कैसा रहा है, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये भारतीय सेना की ताकत है, ये हिंद के सूरमाओं की ललकार है, ये इंडियन आर्मी की वो फायर पावर है जो दुश्मनों के लिए साक्षात मौत कही जाती है। दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर चल रही जंग के बीच भारतीय रणबांकुरे भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। जल, थल और नभ, कहीं से भी हो प्रहार। LAC से LOC तक हिंद के सूरमा तैयार। जी हां, झांसी के बबीना में भारतीय सेना ने अपनी जंगी तैयारियों को परखने के दौरान अपनी आर्टिलरी पावर दिखाई। भारतीय सेना की सबसे एडवांस K9 वज्र तोप दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार नजर आई। 155 mm का ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और इस वक्त भारतीय सेना की सबसे ताकतवर गन इसे कह सकते हैं, जो कि 48 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन पर कहर बरपाने का मादा रखती है। ये 360 डिग्री में मूव कर सकती है। इसका अगर आप पूरा का पूरा कैनन देखें तो जाहिर तौर पर ये अलग अलग एंगल और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट कर सकता है। खास तौर पे आप देखिए तो ये चूंकि सेल्फ प्रोपेल्ड है, लिहाजा अदर गन्स के अगर तुलना में देखें आर्टिलरी में, तो इसकी ताकत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें जो लोडिंग है वो अपने आप स्वयं सक्षम है। साथ ही 1 मिनट में लगभग 3 फायर कर सकती है, और बस फायर में देखें तो ये 6 से 7 राउंड फायर करने की ताकत रखती है। ये K9 वज्रा की ताकत है, जिसके चलते आप देखिए चाहे वो चीन बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, दोनों जगह इसके डिप्लॉयमेंट से भारतीय सेना की ताकत बढ़ी और खासतौर पर दुश्मन पर एक तरह से हावी होने का मादा रखने वाली ये गन जब से भारतीय सेना के रेजिमेंट में शामिल हुई है, आर्टिलरी का जो फायर पावर है उसमें बड़े बदलाव को देखा गया है, और उसका प्रतीक है K9 वज्र, जिसका फायर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी फायर पावर को और मजबूत बनाने वाला दूसरा योद्धा है T-90 टैंक। ये रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसमें भारत ने अपनी जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर मोर्चे पर उतार दिया है। K9 वज्र के बाद मोर्चा संभाला है T-90 ने, और ये देखिए मिसाइल फायर। यहाँ सामने आप ATGM का फायर देख रहे हैं। ATGM का फायर है T-90 से, जो अपने टारगेट को हिट करता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से इसने सामने दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से उड़ा दिया है। उड़ता हुआ धुआं आसमान की ऊंचाइयों तक आपको दिखा रहा है कि कितना सटीक निशाना था। और इस तरह से आप देखिए तो दरअसल ATGM का फायर आपको यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच गोले बरसाते हुए 125 mm के T-90 टैंक बेहद सटीक निशाना लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके ठीक बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मूव करे तब तक आप देखिए एक और मिसाइल फायर अपने टारगेट को लॉक करता हुआ, और ठीक सामने देखिए किस तरह से अपने टारगेट को लॉक करते हुए बेहद प्रिसीजन स्ट्राइक को आप देख रहे हैं, जो इस वक्त T-90 का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर ये दोहरी क्षमताओं से युक्त टैंक है, जहाँ एक तरफ उसके पास 125 mm का गन है, तो दूसरी तरफ ATGM फायर करने की कैपेबिलिटी है, जो दुश्मन को बिल्कुल सामने ढेर कर देती है। और यही तरीका है दरअसल मॉडर्न वॉरफेयर में भारतीय सेना का। दोनों तरफ आप हमारे देखिए किस तरह से दरअसल T-90 का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। दुश्मन की जमीन पर आगे बढ़ने के लिए आर्टिलरी पावर को एयर सपोर्ट मिलता है देश के पहले स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टर रुद्र से। रुद्र अत्याधुनिक तकनीकों से लैस आधुनिक हेलीकॉप्टर है, जिसने पहाड़ों में दुश्मन पर हमले की क्षमता, प्रभाव और घातकता और ज्यादा बढ़ा दी है। आसमान की ऊंचाइयों में ALH ध्रुव ने अब मोर्चा संभाला है। यहाँ लाइट हेलीकॉप्टर हमारा देख रहे हैं आप ALH को आगे बढ़ता हुआ। ये 2 ताकत से लैस है इसके पास। खासतौर पे आप देखिए कैनन, और इसके अलावा रॉकेट फायर की कैपेबिलिटी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त आसमान की ऊंचाइयों से दुश्मन के टारगेट को लॉक करता हुआ ALH हम देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ रहा है। 20 mm कैनन, और खासतौर पे ALH अगर रुद्र की ताकत हम दिखाएं तो इसमें लगने वाली जो मिसाइल है और साथ ही रॉकेट है, ये दुश्मन पे कहर बरपाती है।
उन्नत हथियार नियंत्रण प्रणाली के साथ है। देखिए रॉकेट का फायर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, रॉकेट फायर डिमोन्स्ट्रेशन हम आप दिखा रहे हैं एलएच का, और सामने दुश्मन के ठिकानों पर किस तरह से दरअसल इस वक्त एलएच जो है वो रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। बेहद सटीक निशाना लगाने के लिए एलएच जाना जाता है और जाहिर तौर पर भारत में बना ये अपने आप में बेहद शानदार और उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर है। आर्टिलरी और एयर सपोर्ट के जरिए मिले ग्राउंड क्लियरेंस के बाद टैंक एक्शन में आते हैं और दुश्मन की तरफ उनका पूरा कॉलम फायर करते हुए आगे बढ़ता है। T-90 को सपोर्ट देने के लिए बीएमपी के साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मूवमेंट करती है और फायर पावर खोल देती है। भारतीय सेना ने जंगी मोर्चे पर अपने टैंकों को दुश्मन के ड्रोन हमलों से बचाने का भी पुख्ता इंतजाम कर रखा है। भारतीय टैंक कैसे दुश्मन के ड्रोन हमलों को भी नाकाम कर लक्ष्य की ओर बढ़ते रह सकते हैं, वो देखिए। यूक्रेन वॉर से सीख लेते हुए भारतीय सेना ने अपने टैंक की सेफ्टी के लिए किस तरह से दरअसल चेंजेस लाए हैं वो आपको दिखा रहा हूं। टैंक के ऊपर आप देखिए एंटी ड्रोन और एंटी यूएवी कवर जो है उसको तैनात किया गया है, जिससे कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है वो टैंक को अटैक न कर सके। ये चेंजेस जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं किस तरह से यूक्रेन वॉर से सीख लेते हुए भारतीय सेना ने कर दिखाया है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि टैंक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित रहें, वो किसी प्रोजेक्टाइल से टारगेट न हो, उसे कोई ड्रोन या यूएवी या कोई पेलोड जो है वो टारगेट कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक न पहुंचा पाए, और इसके लिए मॉडिफिकेशन टैंक्स में किया गया है। कुल मिलाकर भारतीय सेना जंग की परिस्थितियों में कैसे दुश्मन पर सटीक प्रहार करना है, इसकी पुख्ता तैयारी में जुटी है। हर उस स्थिति पर नजर रखी जा रही है जो दुश्मन को हावी होने का मौका दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।